दोस्तों नमस्कार। मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से आज बात करेंगे बस्तर की। बस्तर के बारे में बात करने की दो वजहें हैं। एक वजह है अमित जोगी का ट्वीट और दूसरी वजह पर हम कई वीडियोस कर चुके हैं सिलेगर की हत्या के बारे में। जी हाँ, कथित रूप से सिलेगर में जवानों की गोलियों से 4 लोगों की हत्या की है। यह पीयूसीएल के कमल शुक्ला कई कई वीडियोस के ज़रिए बता चुके हैं। तो सत्ता का कोई चरित्र नहीं होता है। तो सत्ता का एक चरित्र होता है कि सत्ता का कोई चरित्र नहीं होता है। और दूसरा एक फैक्ट, एक छोटी सी कहानी यह भी है कि आदिवासियों का यह संवाद बस्तर में हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में, वह हमेशा आदिवासियों के खिलाफ ही रहती है। कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तब आम आदिवासियों के संग खड़े रहती है और जब सत्ता में आ जाती है तब वह भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग जाती है और आदिवासियों के खिलाफ हो जाती है। तो अगली बार हम चाहेंगे कि कांग्रेस विपक्ष में रहे। यह संवाद हुआ है बस्तर में और सोशल मीडिया के जरिए। तो हमने शुरू किया था कि सत्ता का एक चरित्र होता है कि सत्ता का कोई चरित्र नहीं होता है। तो डॉक्टर रमन सिंह, ओपी चौधरी, अजय चंद्राकर जैसे बहुत से नेताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना इस बात को लेकर की है कि शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे 8 तारीख से, यानी कि आज से उनका जो आंदोलन था, तो आंदोलन से बिल्कुल पहले अध्यक्षों को, जिलाध्यक्षों और प्रदेश अध्यक्ष को सरकार के इशारे पर पुलिस ने उठा लिया है। यह आरोप मढ़ दिया है डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट के जरिए और उनकी तरह ही अजय चंद्राकर और ओपी चौधरी आदि नेताओं ने। याद करिए कि कैसे बतौर कलेक्टर ओपी चौधरी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, उन्हें बलवा जैसे आरोपों के साथ गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। और आम आदमी पार्टी के नेताओं के सामने ऑफ द रिकॉर्ड कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कहा था, बंगले से बड़ा प्रेशर है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब डॉक्टर संकेत ठाकुर और दुर्गा जहा जैसे नेताओं को रिहा करवाने के लिए एसपी से मिला करते थे, कलेक्टर से मिला करते थे आम आदमी पार्टी के लोग, तब इस तरह की बातें उनके सामने रखी गई कि बंगले से बड़ा प्रेशर है। और अब जब कथित तौर पर भूपेश सरकार की इशारों पर पुलिस काम कर रही है, तब ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह और अजय चंद्राकर लिखते हैं कि सरकार के इशारे पर पुलिस काम कर रही है और आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस उठा रही है नेताओं को। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में न जाने कितने आंदोलनों को ऐसे कुचला है। सिलेगर मामले को लेकर कई थानों में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन समिति के लोग धूप में बैठकर पानी पी कर भूपेश सरकार को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और फटकार लगा रहे हैं। गालियां देने और फटकार लगाने वालों में राजनांदगांव के किसान नेता सुदेश टेकाम भी हैं। उनके साथ बेला भाटिया हैं और आलोक शुक्ला भी हैं। तो बहुत से नेता हैं जो सिलेगर में कथित तौर पर हत्या के आरोपों को लेकर थानों के सामने हैं और भूपेश सरकार को पानी पी कर गाली दे रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संबोधन के बाद सांसद सुनील सोनी, डॉक्टर रमन सिंह, अजय चंद्राकर, केदार कश्यप जैसे भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता जब प्रधानमंत्री का गुणगान करने में लगे थे, तब छत्तीसगढ़ के हितों में सबसे बड़ा जायज़ सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने। उन्होंने लिखा कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देगी दीपावली तक मोदी सरकार, बच्चों का ख्याल भी रखेगी मोदी सरकार और देश की सारी जनता का फ्री वैक्सीनेशन करेगी मोदी। ताल ठोक कर यह सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल से। अनुराग सिंहदेव साहब ने एक ट्वीट के जरिए यह जोरदार सवाल किया है, जोरदार हमला किया है भूपेश सरकार पर कि जब अब फ्री वैक्सीनेशन की बात केंद्र सरकार ने कह दी है, तब राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिर बड़े बजट का क्या करेंगे। विधायक निधि राशि, डीएमएफ फंड
कोरोना सेज और कर्मचारियों से जो चंदा लिया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो राशि 1700 करोड़ रुपयों से ज़्यादा की होती है, उन रुपयों का क्या करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। @इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ कहते हुए ट्वीट किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंहदेव ने। और अनुराग सिंहदेव की तरह ही सीना ठोक कर, ताल ठोक कर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी ने ट्वीट करके बस्तर के डीएम रजत बंसल के बारे में लिखा है, मैं डीपली डिप्रेस्ड हुआ हूं, आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया है। आखिर आप सिर्फ एक कलेक्टर हैं, यह लिखा है अमित जोगी ने कि आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, डीपली डिप्रेस्ड हुआ हूं मैं, सिर्फ आप एक कलेक्टर हैं, मैं आ रहा हूं आपके ज़िले में, यह लिखा है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी ने। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी विधायक रहे हैं, मां श्रीमती रेणु जोगी उनकी पार्टी से विधायक हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 70 सीटों पर कांग्रेस के लोग हैं, 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 2 विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के और 4 विधायक हैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के। तो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के 4 विधायक हैं, अमित जोगी खुद विधायक रहे हैं, उनका फ़ोन नहीं उठाया डीएम रजत बंसल ने। ये हाल है छत्तीसगढ़ का। और ये हाल तब है जब हाल के दिनों में ट्रांसफ़र इंडस्ट्री चलाने का आरोप सालों से झेल रहे भूपेश बघेल ने 9 कलेक्टर को अभी अभी ही बदला है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।